दोस्तों, ये कहानी है कजरी की, जिसकी शादी दूर बसे गांव में किश्नू के साथ होती है। कजरी बेहद सुंदर है। वो इस कदर खूबसूरत है कि आसपास के गांव में उसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं है। इसी गांव में एक ठाकुर भी है। उसके पूर्वज वहां के राजा महाराजा थे, लेकिन देश की आजादी के बाद से राजा महाराजा वाला चलन धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस गांव का ठाकुर आज भी खुद को एक राजा के तौर पर देखता है। उसके महल का हाल ये है कि वो महल खंडहर जैसा प्रतीत होता है और ठाकुर की गाड़ी की हालत ऐसी है कि बिना धक्का लगाए वो चलती नहीं है। यहाँ तक कि ठाकुर ने 2-4 नौकर भी रखे हुए हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि ठाकुर सिर्फ कहने का राजा है। गांव के लोग उसे अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। जिंदगी भर ठाकुर ने शादी नहीं की। अधेड़ उम्र के ठाकुर में हवस कूट कूट कर भरी हुई है। आसपास के गांव की कई महिलाओं के साथ ठरकी ठाकुर ने रातों को रंगीन किया है। इन महिलाओं को उसके बिस्तर तक लाने का काम करता है भोजा। दोस्तों, भोजा ठाकुर का वफादार है। जो ठाकुर बोलता है वही भोजा करता है। एक दिन कजरी की सुंदरता की भनक ठाकुर को लगती है, तो वो भोजा को कहता है कि वो कजरी को उसके पास लेकर आए। भोजा किश्नू के घर जाता है और जैसे ही वो कजरी को देखता है तो मानो उसमें खो जाता है। वो अपने आंखों देखा हाल ठाकुर को जाकर बताता है कि कजरी कितनी सुंदर है। फिर कुछ दिनों से कजरी को देखने ठाकुर और भोजा किसी न किसी बहाने से किश्नू के घर जाते हैं, लेकिन कजरी उनके इरादे समझ जाती है और उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती। एक दिन कजरी सपना देखती है कि उसने किश्नू को ठाकुर के गंदे इरादों के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये बात सुनकर किश्नू को बहुत गुस्सा आता है और ठाकुर को वो सबक सिखाने उसकी हवेली की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी आगे से ठाकुर आता है और किश्नू को गोली मार देता है। तभी अचानक कजरी की नींद खुल जाती है। अगले दिन ठाकुर और भोजा एक बार फिर कजरी को देखने आते हैं और आज ठाकुर फैसला कर लेता है कि वो अपने दिल की बात और अपने ठरकपन का परिचय कजरी को देकर ही रहेगा। वो कजरी के पास जाता है, उसे छूता है। तभी कजरी उसे धक्का देती है और ठाकुर गिर जाता है। इसके साथ ही उसकी पगड़ी भी उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है। भोजा ठाकुर को उठाता है और भोजा जैसे ही कजरी की तरफ बढ़ता है तो कजरी फावड़ा उठा लेती है। भोजा डर जाता है और कजरी से कहता है कि ठाकुर की पगड़ी उछालने वाली बात किसी से कहना मत। जब किश्नू घर आता है तो कजरी उसे सारी बातें बताती है और उसे उम्मीद रहती है कि ये सुन के किश्नू भी उन लोगों का विरोध करेगा, लेकिन किश्नू पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो तो कजरी को कहता है कि उसने ये सब करके बहुत गलत किया। उसे ठाकुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर वो ठाकुर से दुश्मनी मोल लेंगे तो उनका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बात से कजरी काफी दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए किश्नू को परखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि क्या किश्नू में इतनी हिम्मत है कि वो ठाकुर और भोजा के खिलाफ जा सके और उसको उनकी गंदी नजरों से बचा सके। इसी बीच भोजा भी कजरी को पसंद करने लग गया था, लेकिन ये बात वो ठाकुर को नहीं बताता। एक दिन कजरी की भैंस का बच्चा होना था, तो प्रसव के काम के लिए उस गांव में भोजा बड़ा फेमस था। उसे बुलाया जाता है। उसी दिन कजरी भोजा को कहती है कि आज रात आ जाना, मैं तुमसे मिलन करूंगी। भोजा को इस बात पर पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कजरी काफी खुश होकर उसे ये बात कहती है, तो वो समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ अब गलने वाली है। वो रात को कजरी से मिलन करने पहुंचता है। कजरी ने किसी बहाने से किश्नू को भी वहां बुलाया रहता है, क्योंकि वो सोचती है कि जब किश्नू अपनी आंखों से ये सब देखेगा तो उसका खून खौलेगा और वो हिम्मत दिखाते हुए भोजा का विरोध करेगा। जब कजरी भोजा से मिलती है तो किश्नू वहां आ जाता है। भोजा वहीं भूसे के ढेर में छिप जाता है, लेकिन किश्नू उसे पकड़ लेता है। इससे पहले किश्नू कुछ कहता, भोजा किश्नू को कहता है कि तू अपने जानवरों को चारे में ज्वार मिला के देता है और ये बात किसी ने ठाकुर तक पहुंचा दी है। अब तेरे लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है।
तो किश्नू भोजा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ठाकुर से बात करके मुझे इस मुसीबत से बचा ले। भोजा कहता है कि वो ठाकुर से बात करके उसे बचा लेगा। इसके बाद कजरी भोजा को एक और दिन मिलन के लिए आम के बाग में बुलाती है। वहां भी वो किसी बहाने से किश्नू को भी बुलाती है। भोजा वहां पहुंचता है और कजरी से मिलन के लिए बोलता है। तभी वहां किश्नू आ जाता है और भोजा को पेड़ के पीछे छिपना पड़ता है। किश्नू जब भोजा को देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर भोजा किश्नू को बोलता है कि उसे ठाकुर ने आम के पत्ते लाने को भेजा है। उसकी बात किश्नू मान जाता है। दोस्तों, हर बार भोजा किश्नू को कोई ना कोई बात बोलकर घुमा रहा था, लेकिन किश्नू को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ये सब देखकर कजरी काफी निराश होती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि कभी न कभी तो किश्नू को भोजा के इरादे समझ आएंगे और किश्नू का खून खौलेगा। दोस्तों, भोजा भी ठरकपन की उसी श्रेणी में आता था जिस श्रेणी में ठाकुर था। एक दिन भोजा अपने घर पे गांव की एक महिला के साथ सेक्स कर रहा था। अब क्योंकि उसके दिमाग पर कजरी छाई हुई थी तो वो सेक्स के दौरान उस महिला को कजरी कहकर पुकार देता है। ये सुनने के बाद वो महिला बिना चरम सुख प्राप्त किए गुस्से में भोजा को नंग धड़ंग छोड़कर आ जाती है। एक दिन कजरी भोजा को कहती है कि रात को उसके घर आना, फिर वो मिलन करेंगे। रात को भोजा आता है। कजरी उससे मिलने जाती है और जानबूझकर एक बर्तन गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका पति किश्नू जाग जाता है। वो देखता है तो भोजा वहां रहता है, लेकिन आज भी भोजा इधर उधर की बातें कहकर किश्नू को घुमा देता है। अगले दिन कजरी को एक सांप दिखाई देता है, जो कि उस वक्त अपनी कांचली छोड़ रहा होता है। जैसे ही वो अपनी कांचली छोड़ता है तो सरपट वहां से निकल जाता है। कजरी सोचती है कि एक कांचली सांप के लिए सबसे बड़ा बंधन होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कांचली त्याग देता है तो वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और इसी के साथ भोजा की कजरी को पाने की तड़प भी बढ़ रही थी। वो कजरी से कहता है कि उससे अब रहा नहीं जा रहा, उसे जल्द से जल्द मिलन करना है। फिर कजरी कहती है कि आज रात तुम मेरे घर आना, मैं और किश्नू अलग अलग खाट में सोए रहेंगे। तू मेरी वाली चद्दर उठाना और फिर हम दोनों मिलन करने चलेंगे। भोजा उस रात कजरी के घर एक गुलाब का फूल मुंह में दबाए पहुंचता है और उसकी चद्दर उठाता है। तभी कजरी बहुत जोर से चिल्लाती है। पास में सोया हुआ किश्नू जाग जाता है और भोजा को वहां देखकर हैरान होता है। भोजा फिर उसे बोलता है कि उसे लगा कि इस चद्दर के नीचे तू होगा, लेकिन उसने गलती से कजरी की चद्दर उठा ली। वो तो किश्नू से तीर्थ चलने के लिए बोलने आया था, जहां किश्नू कहता है कि इतनी रात को वो तीर्थ नहीं आ सकता। भोजा एक बार फिर किश्नू को इधर उधर की बातों में फंसाकर वहां से निकल जाता है। और अब भोजा भी समझ चुका होता है कि कजरी ये सब नाटक कर रही है, उसे भोजा से कोई मिलन नहीं करना। उसे यकीन हो जाता है कि कजरी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह कजरी सोकर उठती है तो नीचे गुलाब का फूल गिरा हुआ देखती है, जो कि उसके लिए भोजा बीती रात लेकर आया था। वो गुलाब को हाथ में लिए सोचती है कि किश्नू ने पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थामा था और उसे पाने के लिए उसने सिर्फ एकमात्र जोखिम ये लिया था कि उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। लेकिन दूसरी तरफ भोजा है जो कजरी को पाने के लिए हर बार जोखिम पे जोखिम ले रहा है। यहीं से कजरी का मन हमें परिवर्तित होते हुए दिखता है। अब भोजा के लिए उसके मन में फीलिंग्स उजागर हो चुकी हैं। उसे लगने लगा है कि भोजा उसे प्यार करता है, क्योंकि उसे पाने के लिए भोजा हर चीज कर रहा है, हर जोखिम उठा रहा है। कजरी भोजा की हिम्मत की कायल हो चुकी थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। कजरी बारिश में खड़े होकर एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। दरअसल जैसे सांप के लिए उसकी कांचली एक बंधन है और वो उस बंधन को त्यागने के बाद उस बंधन से मुक्त होता है, वैसे ही कजरी भी अपने जिस्म से कपड़ों को उतारकर एक बंधन से आजाद होना चाहती है। जब वो सारे कपड़े उतार देती है तो फिर वो भोजा के घर जाती है। वो सोचती है कि आज वो अपनी इच्छा से भोजा के साथ मिलन करेगी, क्योंकि सिर्फ एक भोजा है जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही भोजा के घर पहुंचती है
तो वहाँ भोजा उसी महिला के साथ सेक्स करने में व्यस्त रहता है, जो कि एक बार भोजा से गुस्सा होकर उसे नंग धड़ंग छोड़कर चली गई थी। वो महिला भोजा से पूछती है कि क्या अभी भी उसके मन में कजरी के लिए तड़प है। तो भोजा कहता है कि कजरी दोगली है और उसकी जैसी 10 कजरी रास्ते में मिल जाती हैं। दरअसल भोजा कजरी से प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसका जिस्म पाना चाहता था। भोजा की बातों को सुनकर कजरी मायूस हालत में उसके घर से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने घर भी नहीं जाती, बल्कि सीधे चलती चली जाती है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।